नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रथम चरण का मतदान 15 जिलों में 43 सीट पर आज संपन्न हुई, जिसमें 1 बजे तक 46% वोटिंग हुई है। अब मैं आपको बताता हूं तोरपा विधानसभा क्षेत्र का हाल कि आखिर इस बार तोरपा विधानसभा क्षेत्र में कौन बाजी मारेगा, कौन सी पार्टी को जीत मिलेगी, कौन से उम्मीदवार के सर पर ताज होगा। आपको बता दें कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र में इस बार काफ़ी कम वोटिंग हुई है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, उस वक्त मतदाताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह था। वो पोलिंग बूथ तक जा रहे थे, मतदान केंद्र तक जा रहे थे और काफ़ी बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था। लेकिन इस बार के चुनाव में सुबह में कुछ भीड़ दिखाई दी सभी मतदाता केंद्र में, मगर बाद में 12 बजे तक दोपहर होते होते काफ़ी ज़्यादा कई ऐसे पोलिंग बूथ रहे जहां पर सन्नाटा छा गया। यानी कि इस बार कह सकते हैं कि वोटिंग पहले के मुकाबले में कम हुई है और ऐसे में जो हार जीत का आंकड़ा है उसका अंतर काफ़ी कम इस बार देखने को मिल सकता है। हर बार तोरपा विधानसभा सीट पर बीजेपी और जेएमएम की सीधी टक्कर होती है और इस बार भी इसी तरह का नज़ारा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें जिस तरीके से कम वोटर्स हैं और जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा प्रत्याशी हैं, ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है, क्योंकि कुछ खास ऐसे इलाके हैं जहां पर कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है वोट मिले हैं। ऐसे जो है हमारे तक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस बार 12 उम्मीदवार इस तोरपा विधानसभा सीट पर चुनावी मैदान में उतरे, जिनमें अगर हम सबसे पहले नंबर की अगर बात करें तो कोचे मुंडा, जिनको एक बार फिर से भाजपा ने उम्मीदवार के तौर पर फिर से जो है उन्हें टिकट दिया। और तोरपा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो इन क्षेत्रों के लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो नाराज़गी है कोचे मुंडा को लेकर थी, बीजेपी को लेकर नहीं थी, बल्कि कोचे मुंडा यानी प्रत्याशी को लेकर थी, जिससे काफ़ी वक्त तक ये चर्चा में ये जो चीज़ें हैं वो बनी हुई थी कि आखिर इस बार कोचे मुंडा को वोट नहीं जा पाएगा। लेकिन बीजेपी जो है अंतिम समय में बिल्कुल यू टर्न लेते हुए काफ़ी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर नाराज़गियों को दूर करते हुए जो उनके जो कोर वोटर हैं उन्हें जो है फिर से उन्होंने मतदान किया है। अगर हम जेएमएम पार्टी की बात करें, जो महागठबंधन अभी है, उसमें भी जो है जो सुदीप गुड़िया जो प्रत्याशी हैं जेएमएम से, उन्हें फिर से टिकट मिला और इस सीट में एक सीधा और कड़ा मुकाबला जेएमएम और बीजेपी की ही देखने को ज़्यादातर मिल रही है। और ऐसे में ये तय कर पाना इतना आसान भी नहीं होगा किसी भी पार्टी के लिए। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, क्योंकि जेएमएम की अगर हम बात करें तो बानो प्रखंड, रनिया प्रखंड, कर्रा प्रखंड और तोरपा प्रखंड, खास तौर पर जो कर्रा और जो तोरपा इलाका है उसमें कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा निर्दलीय प्रत्याशी हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हम बात करें तो जेएमएम को हो रहा है। अगर बीजेपी पार्टी को जो उनके कोर वोटर्स हैं इस बार भी उतनी ही संख्या में वोट देते हैं तो बीजेपी पार्टी एक बार फिर से इस चुनावी जंग में जीत सकती है। लेकिन वहीं अगर जेएमएम की बात करें तो उनके जो वोट हैं वो कई जगहों पर बंटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि इस बार जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनमें से अगर खास कुछ लोगों की अगर हम बात करें तो जिनमें पुनीत हेम्ब्रम, जो कि कांग्रेस के काफ़ी लंबे समय से एक तरह से कार्यकर्ता रहे, 2014 में भी जो उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला था, और ऐसे में एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए एक तरह से कई ऐसे इलाकों में काफ़ी ज़्यादा उन्हें वोटिंग मिली है, ऐसी सूचना भी है। अगर हम अनीता सोरेन की बात करें, जो पोलू सोरेन जो कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक की जो पत्नी है, उनकी भी पकड़ खास तौर पर बानो प्रखंड के कुछ खास ऐसे गांव हैं, कुछ इलाके हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा वोट पड़े हैं। ऐसे में जो वोटिंग हुई है जिसमें जेएमएम को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिसमें नुकसान अगर बीजेपी का होगा तो विल्सन भेंगरा, जो कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो कैंची चुनाव चिन्ह उनका, उनके द्वारा जो सदान वोटर्स हैं और जो आदिवासी वोटर्स हैं, दोनों वोटर्स का झुकाव जो है
जेबी केसेस की ओर भी हुआ है, क्योंकि कई ऐसे जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ से हमें खबरें मिलकर सामने आई कि जो आदिवासी थे वो भी विल्सन भेंगरा को काफ़ी ज़्यादा वोटिंग किए हैं। यानी कि साधारण वोटर विल्सन भेंगरा की तरफ कम आकर्षित हुए हैं, ज़्यादातर हम देखें तो उनके तरफ आदिवासी वोटर से ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। वहीं जो झारखंड पार्टी से अगर हम बात करें तो कुलन पत्रस आइंद जो ये भी हैं जो कुछ खास इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। सावित्री देवीकर की अगर हम बात करें तो जो बहुजन समाज पार्टी की हैं, उस उम्मीदवार की पकड़ कुछ खास इलाकों में है, कुछ अपने विशेष एक तरह से कहें तो वोटर्स हैं। इसके वजह से थोड़ी बहुत जो है नुकसान बीजेपी को देखने को मिल सकती है। शिवराज बड़ाइक जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो कि बीजेपी से लगातार काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए थे और प्रत्याशी को लेकर एक नाराजगी हुई, जिसके वजह से वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन अंतिम समय में चुनाव से पहले उन्होंने फिर से जो है बीजेपी को समर्थन किया। ऐसे में जो वोटर्स उनके तरफ थे वो वोटर्स सभी कोई बीजेपी की तरफ आ गए। अगर हम बात करें बजेंद्र हेम्ब्रोम के बारे में, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे और टिकट ना मिलने की नाराजगी के कारण वो भी चुनावी मैदान में एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी किया। और ऐसे में अगर हम बात करें तो बानो प्रखंड के कुछ ऐसे चंद ही गाँव होंगे जो उनके ऊपर एक तरह से उम्मीद जताकर वोट दिए होंगे, और साथ ही जो तोरपा क्षेत्र का कुछ इलाके हैं उनमें जो है उनको लेकर थोड़े बहुत मतदान हुए होंगे। अगर हम बात करें एक एक करके कि आखिर कितने कितने वोट का साझेदारी हो सकती है इस तोरपा विधानसभा क्षेत्र में, तो बजेंद्र हेम्ब्रोम की अगर हम बात करें तो उनके तरफ लगभग 2500 से लेकर 2000 मतदान उनको मिलने की उम्मीद ऐसी जो है हमारे विश्लेषण के आधार पर हम जता सकते हैं। वहीं विल्सन भेंगरा की हम बात करें तो विल्सन भेंगरा एक काफ़ी अच्छे अहम रोल में चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता थे उनमें भी विशेष नाराज़गी हुई, जिसके वजह से एक तरह से देखें तो वो भी जो है काफ़ी कम वोट इस चुनाव में ला सकते हैं। वहीं कुलन पत्रस आइंद की बात करें तो वो भी 1,500 से 2,000 के बीच में उन्हें वोट मिलने की उम्मीद है। अनीता सोरेन की बात करें जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और पोलो सोरेन की जो है पत्नी है, वो भी अगर हम बात करें तो बानो प्रखंड के कुछ इलाकों में और तोरपा कर्रा और कुछ ऐसे खास इलाकों में उनकी पकड़ जो पहले थी वो इस बार कम देखने को मिल रही है। अनीता सोरेन के ऊपर जनता का कोई खास प्रभाव पहले के मुकाबले में इस बार उतना देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पोलो सोरेन ने 2019 में लगभग 19,000 समथिंग वोट लेकर वो आए हुए थे, मगर इस बार अनीता सोरेन को कितने वोट मिलेंगे ये पूरी तरीके से अंदाज़ा लगाना सही नहीं होगा, लेकिन पहले की तुलना में कम वोट मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार मतदान की अगर हम बात करें तो उसका परसेंटेज भी तोरपा विधानसभा क्षेत्र में कम है। वहीं अगर हम पुनीत हेम्ब्रोम की बात करें तो तोरपा के कुछ खास इलाके और कर्रा के कुछ खास इलाके और इन इलाकों में उनकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत पकड़ है। इस वजह से ये भी एक कड़ा एक मजबूती से जो है सीधी टक्कर जेएमएम और बीजेपी को दे सकते हैं। तो चलिए इसी तरह की नेक्स्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।